मंगलम भगवान की मंगलम गौतम मंगलम कुंभकाय मंगलम तत्वंगलम सर्वकल्याणकारकम ओम सर्वधर्माणां पूर्णं पुरुषार्थं दीनात्मा दुःखात् गुरुब्रह्म अक्षयानंत बोधाय स्वभाव से भगवान है अथवा भगवान जैसा देखूंगा। संसार में क्यों भटक रहा है? स्वभाव को समझे तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो और स्वभाव में रम जाए और मोक्ष। ये जैन दर्शन की एक अद्भुत जैन प्रत्येक जीव स्वभाव से जो स्वभाव को समझेगा मोक्ष मार्गी होता है अथवा भगवान का सच्चा भक्त होता है। और जो स्वभाव में रम जाए, लीन हो जाए, मग्न हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, वह स्वयं भगवान बनता है। अपने स्वभाव को भूलकर संसार में उतरता है। इस भूलते संसार में उतरने का कोई दूसरा कारण है? आत्मा का स्वभाव जानना, लेकिन अध्यात्म से भी कुछ अलग है, परमार्थ कुछ अलग है। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना नहीं, आत्मा का स्वभाव अपने को, आत्मा का स्वभाव मात्र जानना नहीं, अपने को और पर को भी अपने साथ ही जानता। पर का मतलब है ये अपना नहीं है, शरीर पर है, उसका अर्थ है शरीर अपना नहीं है। शरीर कभी अपने रूप नहीं होता, शरीर अपने से उत्पन्न नहीं हुआ, शरीर अपने लिए नहीं। तो सारा दुख किस लिए है? किस लिए है? अपने लिए। इसलिए नहीं है कि उन्हें अपना मानो और राजनीति करो और दुखी हो और दुखी हो फिर दूसरे को दो। इस विश्व को भी ज्ञानी अपने को जानते हुए अपने से भिन्न है। मुंडास के स्वरूप में मुख्य प्रकाशक ने कहा, शरीर की नाना अवस्थाएं होती, आपके हृदय में जो हम नहीं चाहते वे, पुण्य हृदय में जो हम चाहते हो, पुण्य के हृदय की मजा आपके हृदय में सजा के रूप में भोगनी पड़े।
मजा आएगा तो वो लोगों की सजा भोगनी पड़ेगी, निश्चित बात। इसमें कुछ नहीं हो सकता। कौन बांटेगा, कौन करे, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कर्म पूरे ईमानदार। कभी भी चर्चा करी देखो भाई, यदि कोई बुरा नौकर भी होगा तो वो तुम्हारा लिहाज कर सकता है। तो क्या अभी जेल में आए हैं तो उन्हें पूछा है तो वही त्योहार तो नहीं लगा 8 महीने, तो क्या पूछा है। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम जो होगा उसमें कुछ नहीं होगा। तुम भीतर हो तो भीतर ही बनेगा, बंद हो जाए तो हो जाए। एक ऐसी मशीन लगा दो 8 बजे बंद हो जाए तो आप भीतर बने रहना, बंद हो जाए। तो ये नहीं सोचेगा भैया भीतर है। कर्म को ज्ञान भी नहीं है, कर्म की दया भी नहीं है, कर्म में दूसरे जीवों का कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं। कर्म अपना काम करता है। इकाई भाव में कर्म बने, शुद्ध भाव में कर्म रुके, कर्मों की नहीं जा। कर्म कुछ नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, कि बूढ़ा है, कि ये बच्चा है, कि गरीब है, कि अमीर है, कि बालक पुरुष है कि महिला है, ये कुछ नहीं। मनुष्य है या सिंह, के कुछ नहीं। कर्म अपना काम करे। कोई सामने कुछ नहीं जान पाए और मन में भी कोई भाव आ गया तो कर्म आकर के बन। काय वांग मने कर्म योग छ आसव स्व पुण्यस्या स्व पापस्या। मन में भी कोई विकल्प आ जाएगा तो उसके अनुसार कर्म बन जाए। बहुत होगा, बस पुण्य बन गया। राग देश के परिणामों में स्वयं पानी विश्व में 6 द्रव्य है, लेकिन अपना मानने के लिए नहीं है। ये ध्यान रखें, सारे पदार्थ है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं। क्यों कहता है कि ये सब ईश्वर की माया है, हम उससे कह रहे भैया ईश्वर में माया नहीं होती, माया ईश्वर में। ईश्वर इन जगत सारी माया से परे। माया से चलने वालों को ईश्वर नहीं मिलता और ईश्वर की उपासना करने वाले को माया की अभिलाषा। माया को चलने वाले को ईश्वर नहीं मिले और ईश्वर की उपासना करने वाला, करने वाला ही वो माया, उसी अभिलाषा ही है। विश्व है, परंतु यह विश्व किसी ने बनाया नहीं। इस विश्व को कोई बदलने वाला नहीं, इस विश्व का कोई नाश करने वाला नहीं। व्यवस्था है लेकिन व्यवस्थापक नहीं, अलग से कोई। प्रत्येक वस्तु अपना अपना परिणमन करने में समर्थ है और परिणमन करते हुए भी अपना रोध, अपना रक्षण,
अपना गर्व होना नहीं, अपनी मर्यादा में पहनती है। मर्यादा का अर्थ किया, मर्यादा में पालो, मतलब अभी सीमा सीमा क्या होती है? मर्यादा तो पर्यायवाची हो गया भैया। मर्यादा में पहनने का मतलब है जीव रह करके बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संसारी मुक्त, लेकिन वैसा जीव ही। और जीव अपने जीवत्व को नहीं छोड़ता, उज्जवल पढ़ने में का हरा लाल पीला पढ़ने में का, लेकिन उज्जवल जीव रहकर के पढ़ने में का उज्जवल कभी जीव नहीं होगा और जीव कभी उज्जवल नहीं होगा। ये उसकी मर्यादा है, ये उसकी सीमा। विश्व है, मैंने क्या कहा था? जो 6 द्रव्यों को नहीं मानता वह कहीं समस्या, लेकिन 6 द्रव्यों को अपना मानता है, अच्छा बुरा मानता है, वह अग्नि। विश्व को विश्व रूप में मत जानो, आत्मा को विश्व रूप में मत जान बैठ। विश्व को कैसे जानना? ये विश्व है, लेकिन ये विश्व मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। मेरे में हुए और मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए इन समरस होने वाला है। ये लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी पूज्य नहीं, लकड़ी तो है लेकिन लकड़ी पूज्य नहीं। आता ना मंदिर में चटाई है, झाड़ू है, सब काम सब चीज है, लेकिन पूज्य नहीं है। पूज्य एक मीटर इन प्रतिमा ऐसी सब है, लेकिन सब अपने में और अपने लिए है। जैसे दृष्टांत बोलो, सब्जी मंडी में बहुत सब्जियां बिक रही है, लेकिन आकर के ये भैया बोले क्या बताएं, आजकल मंडी में कोई सब्जी नहीं, मैंने अपने सब्जी है। अब आलू प्याज का ढेर लगाओ उसे क्या मतलब, हम क्या करें? मूली भी गई उसे हम क्या करें? चुकंदर बिक रहा है, हम क्या करें? देखो बाजार में कुछ खाने लायक, कुछ खाने ही लायक नहीं, पूरा बाजार भरा। विश्व में अनंतानंत द्रव्य है, लेकिन सोचो अपने लिए क्या है। विश्व के सारे द्रव्य अपने लिए है, अपना मानने लायक नहीं है। ध्यान रखो, आत्मा को छोड़ करके किसी अपने मानोगे धोखा खाओ, वह छोड़ करके आपको चल दिया या आप उसे छोड़ करके चल। मेहमानों से घर नहीं बढ़ता, मेहमान तो क्या आए और जाएंगे, मेहमानों से घर तो नहीं बढ़ता। ऐसे ही पर भावों से कोई जीवन थोड़ी हरा भरा होता है। अपने जीवन को परिचय से मत भरो, कथाओं से मत भरो, मोह से मत भरो, अपने जीवन को वात्सल्य से भरे रहेगा जीवन, तो ये बस आनंदमय। कथाओं से भरेगा तो क्लेशमय हो। इसमें कोई भी पदार्थ
ध्यान रखना अपना मानने के लिए नहीं है, राग द्वेष करने के लिए। शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, परंतु ये मुनिराज के योगीश्वर, कौन से योगीश्वर? आगम चक्षु साहू, जिनका आगम ही चक्षु है, तो मुनिराज पर पदार्थों को जानते तो हैं, परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राजनीत नहीं करते। इतना ही तो स्वाध्याय थे, अब बीच में हम करके आए, इतना ही स्वाध्याय करके आए। जो जिन भाषिक सूत्र का अभ्यास करते हैं, आगम के अनुसार विचार करने का अभ्यास करते हैं, अपनी विपरीत कल्पनाओं को छोड़कर वे सुखी होते हैं, वे कर्म मल को नाशते। जो जिन भाषिक सूत्र का अभ्यास करते हैं, कहाँ ज्ञान अभ्यास करे मन पर, तो मन में अभ्यास कैसे होता है? मन में इनागम का अभ्यास कैसे हुआ? अभ्यास करने का मतलब ये थोड़ी शास्त्र पढ़ते रहते 24 घंटे, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। मन से आगम का अभ्यास कैसे होगा, इस बात को सोचो। जब मन से आगम का अभ्यास नहीं होगा, जब मन में नाना प्रकार से हमारे विकल्प उठते हैं, चिंतन होते हैं, कि चिंतन आगम के अनुसार होना चाहिए। अभी क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? लकड़ी। आगम क्या कहता है? बुझला, अजीब, बुझला। हमें आगम की भाषा को सीखना चाहिए, आगम की भाषा का अभ्यास करना चाहिए। पुद्गल को पुद्गल को, ये पुद्गल है, अजीब है। अजीब है मैंने, ये जीव नहीं है, अपगण नहीं है, पुद्गल है। आगम ये कह रहा है, हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन आगम क्या कहता है? ये सब है पुद्गल के खेल। प्रशंसा क्या है? पुद्गल। ध्यान रखना, ये चर्चा पहले की थी। गुणों की प्रशंसा होती है, दोषों की निंदा होती है। व्यक्ति की या वस्तु की, आत्मा की प्रशंसा निंदा क्यों होती? गुणों की प्रशंसा, दोषों की निंदा हो। और ज्ञानियों का, समझदारों का एक लक्षण है, प्रशंसा की चाह के बिना भी प्रशंसनीय कार्य करता है। निंदा की परवाह न होने पर भी निंदनीय कार्य नहीं करते, अथवा वे प्रशंसनीय कार्य करते हुए भी कोई निंदा करे तो उसे कर्म के उदय का जान करके, पूर्व कर्म का उदय जान करके शांति से सहते है। द्रव्य है, लेकिन है द्रव्य में मैं पीड़ा। हम कैसे भरा पूरा परिवार, आगम कहता आप अकेला है। हमें आगम की भाषा को समझना चाहिए, आगम को स्वीकार कर लेना चाहिए, आगम के अनुसार चिंतन करना चाहिए। क्या हम अकेले, अभी भी अकेले ही है, सदा काल अकेले ही है। लेकिन आगम क्या कह रहा है? अकेले तो है, लेकिन असमर्थ नहीं, असहाय नहीं। एक वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री जाकर के विदेशों में और एग्रीमेंट कर देता है, ये थोड़ी कहता हम अकेले अब
अरे अकेले नहीं है, देश का प्रतिनिधि है वो, सारे देश का प्रतिनिधि है। उसे अधिकार दिया गया है, उसे चुन करके भेजा है कि तुम देश के हित में अग्रीमेंट करो। अकेला है, लेकिन अकेला है, अकेला होते हुए भी कितना समर्थ है, उसके पीछे सारा देश है। ऐसे ही ये आत्मा अकेला है, लेकिन अनंत गुण है इसमें, अनंत पर्याय होते। हम अपने को भीड़ में भी अकेला चेतना सीखे, अभ्यास करें इस बात का, हम अकेले, लेकिन दीनता से नहीं। अब भैया अकेला आदमी क्या क्या करे, अरे अकेला आदमी नहीं होता अकेला, आत्मा अकेला होता। और अकेला जो होता है वह करता नहीं होता, ज्ञाता होता। क्या क्या करे अकेला आदमी, अरे अकेला आदमी क्या क्या करे, अकेला आदमी आनंद से है। अकेले में कर्तव्य नहीं है, अकेले में राजनीत नहीं है, अकेले में मलिनता नहीं है। आप आंख खोल करके देखो, कोई वस्तु अकेली हुई हो और अशुद्ध हुई हो, अकेला पानी बोलो, अकेला दूध, अकेला घी, अकेला सोना, अकेला बोलो, जब तक वो अकेला है तब तक सोच। आम को खर शुद्ध हो, जब तक अकेला है तब सोच। और पर करने वो डूब गई, जहां अपने एकत्व को छोड़ करके पर में एकत्व करता है, वही ये जीव सुखी होता। तो बात से देखो, देखने की दृष्टि पर तो जैसी लोग में कहते भैया देखो तो, लेकिन प्रेम से देखो, बात करने से देखो, अपनत्व से देखो, ईर्ष्या से, देश से, भय से नहीं देखो। देखो सोचो, एक नास्तिक आकर मंदिर में और कहेगा कि पत्थर है, और आप कहोगे ये भगवान है, क्या होता है? उसके भी दो अंक हैं, दो हाथ हैं, वो भी आदमी है, तुम भी आदमी हो। अंतर क्या है? दृष्टि का अंतर है, दृष्टि का। अगर भक्ति होगी तो भगवान दिखेंगे, भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं दिख सकते। देखो अंतर्दृष्टि हो तो प्रत्येक ही भगवान दिखाई देता है, और अंतर्दृष्टि न हो तो भगवान नहीं दिखाई देता। अपन कोई कामना लेकर के गए और हमारे कोई पाप कर्म के उदय में उस कामना के अनुकूल कार्य नहीं हुआ, ये कैसे भगवान है? शंका होने लगती है भगवानों की, भगवंतों की प्रभुता में शंका हो, ये कैसे भगवान है? इतना नहीं कर सकते, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हमने इतना दान दिया, कुछ इतना नहीं, ये कैसे भगवान? बेचारा न समझी एक चोर घुस गया मंदिर में और छत्र उठा करके ले गया, और उसने सवेरे से उसने बड़बड़ाना शुरू किया, ये कैसे भगवान ने अपने छत्र नहीं रखा था, बैठे बैठे कत का मैंने जगत को करता ईश्वर नहीं दिखाई देता। ईश्वर अकर्ता दिखाई नहीं देता। अगर अंतर्दृष्टि से देखे तो सब भगवान दिखाई देते, और अगर बहिर्दृष्टि से देखेंगे, संयोग दृष्टि से देखेंगे, रागद्वेष की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। वही भगवान विराजमान कर अच्छे नहीं लगे, एक सिंहासन बना, छत एक अच्छी बना, हाँ अब अच्छी लगे,
भाई भगवान क्या बदल गया, भगवान का क्या बदल गया, अच्छा और बुरा क्या हो गया जी बता। अब अच्छे लगे तो अच्छा सिंहासन लग रहा तुम्हें, और तुमने भाई की चर्चा सुनी है। एक भाई मुसीबत का मारा घर से निकला परदेश जाने के लिए, रास्ते के गांव में बहन का घर पड़ता था, फिर बड़े घर में जाई थी, पूछा चलो बहन के यहाँ होते हैं। बहन के घर पहुंचा वो, और उसी दिन बहन के घर में कोई फंक्शन था, सगाई खुदाई का कुछ होगा। अब भाई की दशा जैसी हटे हाल, उस बहन को बड़ी शर्म आई, उसने जल्दी दिखा इनको जाकर किसी कमरे में ठहरा दो और कोई भोजन पहुंचा दो और भी कर। भाई को भी सर गई तो क्या हम गरीब में जाते हैं तो सभी गुना का ही सुने। परदेश में उसने व्यापार किया और पुण्य के उदय में दिन कभी इससे नहीं रहती, स्वभाव कभी बदलता है, स्वभाव कभी बदलता नहीं और परिणति कभी एक सी नहीं रहती। और देखो परिणति का भी कैसा कमाल है, कैसी सामर्थ्य है। परिणति भी स्वभाव के आश्रय से बदले तो एक ही बदलती, परिणति भी अगर स्वभाव के आश्रय से बदले तो एक ही बदलती है। वही अनंत का यथा तथा से ऊपर है। वो चला गया, खूब व्यापार में पैसा कमाया, 8 बार से लौटा, लौटने में खास बात अलग थी। सोचा बहन के घर होते जाए, तो बहन के घर पहुंचा और बढ़िया कपड़े और अंगूठियां और ये हार और ये वो, बहन ने देखा भैया, और भैया है, भैया आ गए, जल्दी मामा आ गए, भोजन बनाओ, ये करो, खाना करो, ये करो। बस भैया के लिए उसने बढ़िया भोजन बनाए, मनोनुकूल। ध्यान रखना, बढ़िया माने क्या, इस बात को मत भूलना। बढ़िया माने जो संयम के अनुकूल हो, वह बढ़िया। रूप की शोभा शील से होती है, बढ़िया वह है जिसका फल बढ़िया हो, जिससे सुख शांति मिले। जिसको तुम बढ़िया कहते हो वो तुम्हारे स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल न होने से बढ़िया नहीं है। और स्वाद की आसक्ति से अगर उस बढ़िया भोजन मान करके ज्यादा खा जाओगे तो बीमार पड़ोगे, तुम्हारी पूजा छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, धर्म ध्यान छूटेगा। आज तो बहुत बढ़िया 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 मत करना, लेकिन लौकिक जीव उसी को बढ़िया मानते हो। विख्यातियों की बढ़िया के संबंध में भी विख्यात है, जो बढ़िया है अच्छा है उसे अच्छा मानते नहीं, और जिसे अच्छा मानते हैं वो अच्छा है। अरे गुरुओं की धारणा अच्छी है कि लौकिक जीवों का इसलिए गुरुजनों की धारणा अच्छी है, उसमें अपना हित। भाई पहुंचा, बहन ने भोजन बनाए, थाली सामने रख दी और सामने खड़ी हो गई लेकर के पंखा। गांव का था, बिजली पंखा तेरे, पंखा लेकर के खड़ी हो गई। अब भाई बैठा और सोच रहा है, मैं तो उसी दिन भी कोई था, आज भी वही हूं, क्या बदल गया। उसे कुछ शिक्षा देने की बात समझ में आई, सूती मन में, और उसने एक लड्डू उठाया और यहाँ अंगूठी के पास लेकर के गया। अंगूठी लड्डू खाओ, कंगन पूरी खाओ,
कंठ हार, ये तुम कचौड़ी खाओ। तो भैया क्या कर रहे? तो बोले क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए बनाया है उसको खिला रहे। हम तो दिल भी आए थे जब तो तूने कहा था कि जाओ पीछे जिस कमरे में ठहरा देना, किसी के सामने भैया कहते तो ये शर्म आई थी। अरे बहन भाई के रिश्ते में बीच में ये धन कहां से आ गया? धन हो तो भैया और धन नहीं हो तो भैया, ये बहन भाई के बीच में ये धन कहां से आ गया? और जब बहन भाई के बीच में धन आ गया तो बहन भाई का वात्सल्य टूट गया, खंडित हो गया, भाई का अनादर हो गया। ऐसे साधर्मियों के बीच में छोटे बड़े की बातें सुनती आ गई। ये खोटे परिणाम आ कहां से गए? एक माता भी एक छोटा बच्चा था, उसको मिला जुला करके अच्छे नए साफ सुथरे कपड़े पहनाए, या खेला। तो बच्चा गया और बाहर में धुआं में अपने खेल गया और बस अपने सब में धुआं भर ली। माँ भी कह देती है क्यों ये गंदे कहां कर रहा है, ये गंदी बातें कहां से सिखाया? हमारे आचार्य जी गिरवाणी जी इसी भाषा में कह रही है, भैया ये तुम गंदे भाव कहां से सीख रहे? इस समय की कल्पना करने की उठे तुम्हें कहां से आ गए? इस समय की कल्पना करके रागद्वेष करना और दुखी होना, ये तो पत्थर से सिर फोड़ने के समान है। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जीव के बीच में ये पुद्गल कहां से आ गया? पुद्गल कहां से आ गया? और जब पुद्गल आ गया जीव और जीव के बीच में, ये सुंदर, ये पुरुष, ये धनी, ये निर्गुण, ये कहां से आ गए? एक बार आप बताओगे स्तुति में तो पढ़ करके आए हो कभी? तुम मुझ में ये दिन अंतर जा रहा, ये क्या है? कहां से आ गए? अरे भैया ये कर्म जनित परिणाम है। नहीं तुम मुझ में ये दिन अंतर जा रहा है, ये अंतर है, ये कर्म का अंतर है। एक बैठा है, एक उस गाड़ी को चला रहा, एक गाड़ी के लिए है और एक के लिए गाड़ी है। तो भाई क्या बात है, गाड़ी साफ नहीं की अभी तक? ये भैया दोनों तो आदमी है, लेकिन एक गाड़ी के लिए आई है, गाड़ी लेकर के वहां पहुंच जा, अरे वहां अभी आ क्या भाई चल नहीं रहे? अरे वो फिर आ रहे हो, बोलो। एक के लिए गाड़ी और एक गाड़ी के लिए इन जीवों में अंतर कहां से आ गया? ये कर्म काल है और वह अंतर डालने वाला कर्म तुम्हारे परिणाम से ही बना हुआ है। उसमें भी किसी अन्य का अपराध नहीं है, अन्य का दोष नहीं है। विश्व है, द्रव्य है, घातक तो है, लेकिन अपना मान करके, इस अनिष्ट मान करके मोह राग द्वेष करने के लिए नहीं। जिनागम के अभ्यास का मतलब ये है, आगम सोचो, आगम क्या कह रहा है? ये आगम क्या कह रहा है? ये है, लेकिन अपने में बस पूरी बात समझिए क्या थी। देखो कोई भी अपनी वार्तालाप हो, पॉजिटिव शुरुआत करो, नेगेटिव शुरुआत मत करना। तो नमक क्यों नहीं डाला, ये शुरुआत मत करना, ये मत बोलना। कैसे बोलोगे? भैया रसोई तो बढ़िया बनी है, थोड़ी नमक मिठाई आई अभी ला रहे तो मत, खत्म हो गई बात।
ये मैं सोचना यहां से शुरुआत मत करना, नमक क्यों नहीं जाता? क्या तुम्हारे हाथ टूट गए? दिखाई नहीं देता, नाक कटा दी तुमने, नमन क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? भूल गए तो भूल गए, कहेंगे क्या होता है? आगम कहता है एक निष्प्रिय वचन को, प्रामाणिक हो, आगम चक्षु सायु, जो आगम के अनुसार देखते हैं, आगम के अनुसार सोचते हैं, आगम के अनुसार बोलते हैं, वे जीव, वे योगीश्वर सुखी होते हैं। वे योगीश्वर समस्त कर्म मल का नाश करके अपने परम साध्य को प्राप्त करते हैं। जो आगम की अवहेलना करते हैं वे करोड़ों उपाय के द्वारा भी सुखी नहीं होते। ऐसा जानकर जिनागम को अपने हृदय में विराजमान रखना। जिनागम अगर विचार करो कि पलक निकालने तो क्या होता है, अंधेरे ही नहीं। ऐसे हमारे जीवन में से अगर जिनागम निकल गया तो अंधेरे में मेरा है जीवन। ये जिनागम हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए। भगवान विराजमान करने का एक महोत्सव पूरा है। भगवान हृदय में विराजमान करने का, भगवान का सिंहासन क्या है, भगवान का स्थान क्या है? हमारा हृदय। तव पादव मम हृदय, मम हृदय पदद्वये दीनम शिक्षक जिनेन तावन यावन निर्माण संप्राप्ति। भगवान बेटी पर विराजमान हो, लेकिन भगवान का उपदेश हमारे हृदय में विराजमान। महावीर स्वामी नैन पद गामी भवत में। सोचो, जब अपने आदरणीय गुरुजनों के सामने हम पाप नहीं कर सकते तो तीन लोक में पूज भगवान अगर हमारे सामने रहेंगे तो हमें पाप के परिणाम, खोटे परिणाम कहां से आ सकते? और जब वे खोटे परिणाम नहीं आ सकते तो कर्म कैसे बनेंगे? दुष्कर्म। और कर्म नहीं बनेंगे तो उदय कहां से आएगा? और उदय नहीं आएगा तो फिर ये दुख के प्रसंग कैसे बन पाए? विचारना स्वभाव से भगवान, स्वभाव को भूलकर हैरान है, स्वभाव को समझ करके सुखी हो। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नमो अविनाशी वास्तव में जैसे लाइट के बिना पूरे कक्ष में अंधेरा रहता है, ऐसे ही गुरुजनों के गुरु रहने पर हमारा जीवन अंधकार में ही रहता है। हम सबकी भावना घर घर में ढेरी बजाओ, घर घर में मंगल गान कराओ। जिन मंदिर में भगवान विराजेंगे अपने आप सोचता है सभी पाबंदियों को व्यक्तिगत से प्रेरणा करो। सुबह के स्वाध्याय में भी आवे, शाम के स्वाध्याय में आवे, भक्ति में आवे, सभी कार्यक्रम उल्लासपूर्वक अपन मनाएंगे। कल सुबह लक्ष्मी पूजन के पश्चात शांति कक्ष की स्थापना होगी। अधिक से अधिक भाई उस जप में बैठे और
जितनी विशुद्धि से, जितने उत्साह से हम जप करेंगे, हमारा आयोजन उतना आनंद पूर्वक सफल होगा। तो आप अधिक से अधिक उत्साह पूर्वक जप में सम्मिलित हों। और भी जिनको खबर नहीं हो अभी खबर और कर देना, ताकि सुबह तक आ जाए। जप के बाद अपन सब स्वाध्याय का लाभ लेंगे। शाम को ठीक 7 बजे अपनी जीवन भक्ति प्रारंभ हो जाती है। सब भक्ति में आए। भक्ति के पश्चात अपन इसी तरह स्वाध्याय का लाभ लेंगे। ऐसा कल का भी अपना कार्यक्रम रहेगा। झिनवाणी मारे